बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, एक बार फिर वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक किस्से ऑफिशियल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए किस्से को शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन सिमाक रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बनु उमिया के लोगों में मूसा बिन मोहम्मद बिन सुलेमान अल हाशमी बहुत ही नासपरवर और रईस था। दिल की ख्वाहिशात को पूरा करने में हर वक्त लगा रहता। खाने में, पीने में, लिबास में, लबो लाब में, ख्वाहिशात और लज्जात की हर नौ में आला दर्जे पर था। लड़के लड़कियों में हर वक्त लगा रहता। ना उसको कोई गम था ना फिक्र। खुद भी निहायत ही हसीन चाँद के टुकड़े की तरह था। अल्लाह ताला शाना ने हर दीनी नेमत उस पर पूरी की थी। उसकी आमदनी 3,00,000 दिनार अशरफियाँ सालाना थीं, जो सारी की सारी उसके लैबो लब में खर्च होती थीं। एक ऊंचा बाला खाना था जिसमें कई खिड़कियां तो शाराए आम की तरफ खुलती थीं, जिनमें बैठकर वो रास्ते पर चलने वालों के नज़ारे करता, और कई खिड़कियां दूसरी जानिब बाग की तरफ खिलती थीं, जिनमें बैठकर वो बाग की हवाएं खाता, खुशबू सूंघता। इसके बालाखाना में एक हाथी दांत का कुब्बा था जो चांदी की मीखों से जड़ा हुआ था और सोने का उस पर झूला था। उसके अंदर एक तख्त था जिस पर मोतियों की चादर थी। उस कुब्बे में उसके यार अहबाब जमा रहते। खद्दाम अदब से उसके पीछे खड़े रहते। सामने नाचने गाने वालों का कुब्बे में मजमा रहता। जब गाना सुनने को दिल चाहता तो सितार की तरफ एक नज़र उठाता तो सब हाजिर हो जाते, और जब बंद करना चाहता हाथ से सितार की तरफ इशारा कर देता, गाने बंद हो जाते। रात को हमेशा जब तक नींद न आती यही सब चलता रहता। जब शराब के नशे से उसकी अक्ल जाती रहती तो वो मजलिस से उठकर चला जाता। सुबह को वो शतरंज वगैरह में मशगूल हो जाता। उसके सामने कोई रंजो गम, किसी की मौत, किसी की बीमारी का तस्करा बिल्कुल न आता। उसकी मजलिस में हर वक्त हंसी और खुशी की बातें, हंसाने वाले किस्से और इसी किस्म के तस्करे रहते थे। हर दिन नई नई खुशबुएं जो उस ज़माने में कहीं नहीं मिलती रोज़ाना उसकी मजलिस में आती। उम्दा उम्दा खुशबुओं के गुलदस्ते वगैरह हाजिर किए जाते। इसी हालत में उसके 27 बरस गुजरे। वो आवाज़ कभी कान में पड़ जाती, कभी बंद हो जाती। उसने अपने खद्दाम को हुक्म दिया कि ये आवाज़ जिस शख्स की आ रही है उसको पकड़ लाओ। शराब का दौर चल रहा था। खद्दाम जल्दी से उस आवाज़ की तरफ दौड़े। मस्जिद में पहुँचे जहाँ एक नौजवान निहायत ज़ईफ़ बदन, जर्द रंग, गर्दन सूखी हुई, होठों पे खुश्की आई हुई और दो ऐसी छोटी छोटी लुंगियाँ उसके बदन पर थीं जो कम से कम उसके बदन को ढक सकती थीं। मस्जिद में खड़ा हुआ अपने रब के साथ मशगूल तिलावत था। ये लोग उसको पकड़कर ले गए। ना उससे कुछ कहा और ना उसको कुछ बताया। एकदम उसको मस्जिद से निकालकर वहाँ बालाखाने पर ले जाकर उसके सामने पेश कर दिया। हुजूर, ये हाजिर है। वो शराब के नशे में कहने लगा, ये शख्स कौन है? उन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर, ये वही शख्स है जिसकी आवाज़ आपने सुनी थी। उसने पूछा, तुम इसको कहाँ से लाए हो? वो कहने लगे, हुजूर, मस्जिद में खड़ा कुरान शरीफ पढ़ रहा था। उस रईस ने उस फ़कीर से पूछा, तुम क्या पढ़ रहे थे? उसने औज़ु बिल्लाह पढ़कर एक आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा था, क़यामत के दिन
दो तरह के लोग होंगे, एक जन्नती और एक जहन्नमी। जो लोग जन्नत में होंगे उनके आगे सरसब्ज बाग होंगे, उनको हर तरह की खाने पीने की चीज़ मुहैया होगी, उनके लिए आलीशान महल बना होगा, हर तरह की आसाइश उनको नसीब होगी, हूरें उनकी खिदमत कर रही होंगी, वो जो चाहेंगे बिन मांगे उनको मिल जाएगा। ये सब नेमतें उनके अमाल की वजह से अल्लाह पाक उनको नसीब फरमाएगा। और दूसरी तरफ जहन्नम के लोग होंगे जो दोज़ख की आग में जल रहे होंगे। कैसी सख्त आग होगी जो कभी भी हल्की नहीं की जाएगी। वो उसमें जलते जाएंगे, झुलसते जाएंगे, अल्लाह से मदद की भीख मांगेंगे, लेकिन उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाएंगी। उन पर बार बार तशद्दुद किया जाएगा। वो रोते रहेंगे, चीखते रहेंगे, लेकिन उनकी दुआ सुनने वाला उस वक्त कोई नहीं होगा। वो रईस फ़कीर का कलाम सुनकर अपनी जगह से उठा और फ़कीर से मुसाफ़ा किया और खूब चिल्ला चिल्ला कर रोया और सब अहले मजलिस को कह दिया कि तुम सब चले जाओ। और फ़कीर को साथ लेकर सहन में गया और एक बोरे पर बैठ गया। अपनी जवानी को कोसता रहा, अपनी हालत पर रोता रहा और फ़कीर को नसीहत करता रहा, यहाँ तक सुबह हो गई। उसने अपने सब गुनाहों से अव्वल तो फ़कीर के सामने तौबा की और अल्लाह ताला शाना से इसका अहद किया कि आइंदा कभी कोई गुनाह ना करेगा। फिर दोबारा दिन में सारे मजमे के सामने तौबा की और मस्जिद का कोना संभाल कर अल्लाह ताला शाना की इबादत में मशगूल हो गया और अपना सारा साजो सामान, माल व मता सब फरोख्त करके सदक़े में दे दिया। और जो चीज़ें उसने जुल्म सितम से हासिल की थी वो सब उसके मालिकों को वापस कर दी। ग़ुलाम, बांदियाँ सब आज़ाद कर दी और बस मोटा लिबास और जौ की रोटी इख्तियार की। तमाम रात नमाज पढ़ता रहा, दिन को रोज़ा रखता, यहाँ तक कि बुज़ुर्ग और नेक लोग उसके पास ज़ियारत को आने लगे। और इतना मुजाहिदा उसने शुरू कर दिया कि लोग उसके हाल पर रहम खाने की और मशक्क़त में कमी करने की फरमाइश करते और उसको समझाते हक़ ताला शाना निहायत करीम है, वो थोड़ी मेहनत पर भी बहुत ज़्यादा अज्र अता फरमाते हैं। मगर वो कहता कि दोस्तों, मेरा हाल मुझे को मालूम है, मैंने अपने मौला की दिन रात नाफरमानियाँ की हैं, बड़े सख्त गुनाह किए हैं। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगता और खूब रोता। इसी हालत में नंगे पाँव पैदल हज को गया। एक मोटा कपड़ा बदन पे था, एक प्याला और एक थैला सिर्फ साथ में था। इसी हालत में मक्का मुकर्रमा पहुंचा और हज के बाद वहीं क़याम कर लिया, वहीं इंतकाल हुआ। रात को वहां जाकर खूब रोता और गिड़गिड़ाता और कहता, मेरे मौला, मेरी कितनी खिलवतें ऐसी गुजरी जिनमें मैंने तेरा ख्याल भी ना किया। मैंने कितने बड़े बड़े गुनाहों से तेरा मुकाबला किया। मेरे मौला, मेरी नेकियां जाती रहीं, मैंने कुछ ना कमाया और मेरे गुनाह मेरे साथ रह गए। हलाकत है मेरे लिए उस दिन जिस दिन तुझसे मेरी मुलाकात होगी। मेरे लिए हलाकत पर हलाकत है, यानी बहुत ज़्यादा हलाकत है उस दिन जिस दिन मेरे अमाल नामे खोले जाएंगे। आह, वो मेरी रुसवाई से भरे होंगे, मेरे गुनाहों से पुर होंगे। और तेरा आताब मुझ पर हलाकत है जो तेरे उन एहसानों पर होगा जो हमेशा तूने मुझ पर किए, और तेरी उन नियमतों पर होगा जिनका हमेशा मैंने गुनाहों से मुकाबला किया और तू मेरी सारी हरकतों को देख रहा था। मेरे आका, तेरे सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है, जहाँ भी भाग कर चला जाऊँ तेरे सिवा कौन ऐसा है जिससे इल्तिजा करूँ, तेरे सिवा कौन है जिस पर किसी किस्म का भरोसा करूँ।
میرے آقا، میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کر سکوں، البتہ محض تیرے کرم سے، تیری عطا سے، تیرے فضل سے اس کی تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرما دے اور میرے گناہ معاف کر دے۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ پاک کیسے کیسے انسانوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور کیسے وہ شرابی اپنی بری زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے راہ پہ چلنے لگتا ہے، اس کی دعا قبول ہوئی، وہ جنت کا حقدار ہوا۔ یہ باتیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اپنے گناہوں کے باوجود اس نے اللہ سے توبہ کی، ان سے امید لگائی کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اسے جنت کا حقدار بنائے گا۔ ہمیں بھی اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ ان کے گناہوں کو بخشنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ تو ہمیں بھی اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین کی معلومات حاصل ہو سکے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔